सो हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू एसटीबीजी एंड दिस संदीप भैया फ्रॉम आईआईटी गुवाहाटी। एंड गाइस आई होप आप लोगों के एग्जाम बढ़िया शानदार जबरदस्त जा रहे होंगे, लेकिन उसके साथ कुछ बातें करनी बड़ा जरूरी है आप लोगों के साथ, क्योंकि मेरे को लगातार अभी एग्जाम देने के बाद आज फर्स्ट डे का एग्जाम देने के बाद बहुत सारे बच्चों के मैसेज आए कि भैया कट ऑफ कैसे आने वाली है, बिकॉज आपका डेटा मोस्ट अप्रोप्रिएट होता है और बहुत हद तक आइडिया लग जाता है कि हम इस साल सेफ हैं या नहीं है। इस पर एक वीडियो बनाइए तो बच्चा पार्टी में वीडियो के साथ आ गया और इस वीडियो में सब कुछ डिस्कस करने वाला हूं, इवन कैटेगरी वाइज डिस्कस करने वाला हूं कि इस साल जेईई मेन की कट ऑफ क्या रहने वाली है, कितना परसेंटाइल कट ऑफ जाएगा या फिर आपको कितने मार्क्स अपने शिफ्ट में लेकर आने पड़ेंगे ताकि आप इस साल क्या करो, जेईई क्वालिफाई करो। और दूसरा इंपॉर्टेंट बात कि सिर्फ जेईई क्वालिफाई करने से तो काम भैया बनता नहीं है, उसके अलावा सेफ स्कोर बता दो कि भैया एनआईटीज ट्रिपल आईटीज के लिए सेफ स्कोर क्या रहने वाले हैं, और स्टेट के जो भी टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज हैं जैसे जाक दिल्ली के अंदर डीटीयू हो गया, एनएसयूटी हो गया, या यूपी में जैसे अपना एचबीटीयू हो गया या आईटी लखनऊ हो गया, इन सब के क्या सेफ स्कोर रहने वाले हैं भैया, इन पर बात करो, क्योंकि इस समय सबसे ज्यादा जरूरत अब इसी की है, क्योंकि एग्जाम तो हो गया। एक बार मेरे को पता चल जाए ना कि हाँ भाई मेरा कॉलेज एक फिक्स हो रहा है, एक बढ़िया कॉलेज एक बार सेट हो रहा है, तो मैं सीधे अब एडवांस की तैयारी पर लगूंगा। तो बच्चा पार्टी टेंशन मत लो, एक जबरदस्त वीडियो के साथ अपन लोग आ गए हैं, यहां पर सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं कि एटलीस्ट आपको कितने मार्क्स लेकर आने पड़ेंगे जेईई क्वालिफाई करने के लिए, और साथ ही साथ कितने मार्क्स लेकर आने पड़ेंगे एक अच्छे इंस्टीट्यूट में एडमिशन कंफर्म करने के लिए। तो चलो भाई, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट पहले तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे अब यहां से लेकर तुम्हारे एडमिशन तक सबसे जरूरी चैनल है ये। यहां का डेटा अगर तुम देखोगे ना तो बहुत अप्रोप्रिएट होगा, आने वाले जो प्रिडिक्शंस होंगे कि भाई तुम्हारे मार्क्स के बिहाफ पे या तुम्हारे परसेंटाइल के बिहाफ पे तुम्हें कहां कहां अप्लाई करना है, कहां कहां तुम्हें एडमिशन मिल सकता है, वो सब कुछ तुम्हें एक ही चैनल पर मिल जाएगा। और सबसे मजे की बात पता है क्या है, हम लोगों ने लाखों रैंक पर बच्चों का एडमिशन कराया है। ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं, पिछले मेरे पुराने वीडियोस उठा के देखना, बच्चों के फीडबैक्स उठा के देखना, यू विल फाइंड कि यस डेफिनेटली बहुत से लो रैंक, मतलब तुम्हारी जेईई में जो भी परफॉर्मेंस है उस परफॉर्मेंस को, उस स्कोर कार्ड को मेरे पास लेके आओ एंड आई विल टेल यू कि कहां एडमिशन होने वाला है और बेस्ट अपॉर्चुनिटी कहां मिल सकती है। तो फटाफट क्या करो, इस चैनल को पहले तो सब्सक्राइब कर लो, और दूसरा जो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे लिए हमने एक ग्रुप बना रखा है, व्हाट्सएप चैनल बना रखा है, उसे भी फटाफट क्या कर लेना, ज्वाइन कर लेना। तो चलो बच्चा पार्टी शुरू करते हैं आज के इस अपने जबरदस्त वीडियो को। देखो भाई, अब इस साल का कट ऑफ क्या जाएगा इसका आइडिया हम लगा सकते हैं पिछले साल के कट ऑफ से, पहली बात, और दूसरा इस साल के पेपर के लेवल से। अब देखो पेपर के लेवल से डिसाइड होगा कि भाई इस बार कितने मार्क्स पर क्या परसेंटाइल बनेगी, और परसेंटाइल से ही डिसाइड होता है कि इस बार का कट ऑफ क्या रहने वाला है। देखो अभी अब जनवरी अटेम्प्ट में हमारा जो रिजल्ट आएगा उसमें कोई ऐसा कट ऑफ वगैरह कुछ नहीं आएगा, सिर्फ आपको एक परसेंटाइल दिया जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, यही परसेंटाइल डिपेंड करेगा कि आपकी रैंक क्या बनने वाली है, और ये रैंक ही डिसाइड करेगा कि आपका एडमिशन कहां होने वाला है। अल्टीमेटली इस परसेंटाइल से ही रैंक डिसाइड होने वाला है। तो अब ध्यान से सुनना, हम पहले बात कर लेते हैं कि भैया पिछले सालों में कितना परसेंटाइल रहा था, कितने परसेंटाइल पर लोगों ने जेईई क्लियर किया था, यह बड़ा जरूरी है। अब कितना अपना कट ऑफ जाने वाला है, ये सीधा डायरेक्टली इस बात पर डिपेंड करेगा कि इस साल कितने लोग जेईई दे रहे हैं। एकदम सिंपल सा बात है भाई। देखो अगर तुम ये डेटा देखोगे ना, देखो कितने मार्क्स पर क्या परसेंटाइल बनेगी, ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, लेकिन कट ऑफ क्या जाएगा इसका सबसे बड़ा फैक्टर है कि इस बार टोटल कितने लोग क्या कर रहे हैं, टोटल कितने लोग इस बार क्या कर रहे हैं भाई, टोटल कितने लोग इस साल एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं। पहली बात, ये सबसे बड़ा फैक्टर है। और अगर तुम यहां पर देखो ना, जब सबसे कम लोग बैठे थे 2021 में 9.3 लाख लोग, तब कट ऑफ गया था 87 परसेंटाइल। जैसे ही नंबर बढ़ गए 9.3 लाख से 2022 में 10 लाख, ये हो गया 88, और जैसे ही नंबर 10 से बढ़ के गया 11.26, ये हो गया 90, और जैसे ही नंबर ऑफ कैंडिडेट्स
11 से 14 पे पहुंच गए, 90 से कट ऑफ सीधे 93 चली गई। और इस बार भी 14 प्लस ही थे, पौने 15 लाख थे, और अभी भी कट ऑफ 93 ही थी, 93 प्लस ही थी। मतलब जैसे जैसे ग्रेजुअली नंबर बढ़ता गया, जैसे जैसे देखो 2020 का भी अगर डेटा देखोगे ना, तो जितने लोग अपीयर हुए थे वो थे 11 मतलब पौने 12 लाख या 11,74,000 लोग, और उस टाइम पर भी कट ऑफ जो थी 90 परसेंटाइल प्लस थी। बात तुम्हें समझ में आ रहा है क्या? तो इस बार भी नंबर ऑफ कैंडिडेट्स 14 लाख प्लस ही बैठने वाले हैं। तो सिंपल सा यहां से तुमको एक रफ आइडिया आराम से मिल रहा होगा कि हमारी जो कट ऑफ जाने वाली है वो 93 से 94 के बीच में जाने वाली है। इससे ज्यादा भी जा सकती है क्या? यस सर, जा सकती है। अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स और ज्यादा हो जाए तो बहुत हाई चांस है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि सिर्फ नंबर ऑफ कैंडिडेट्स पे ही डिपेंड करेगा, और भी कुछ फैक्टर्स हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा एक मेजर फैक्टर है कि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ज्यादा होंगे तो डेफिनेटली कट ऑफ ज्यादा जाएगा। देखो, अगर मान लेते हैं कि नंबर ऑफ इस बार 14 लाख बच्चे 14 लाख बच्चे क्या कर रहे हैं, 14 लाख बच्चे फॉर्म डाल रहे हैं जेई मेन का, तो इसका मतलब मोटा मोटी हो गया कि एक परसेंटाइल का मतलब ही हो गया कि 14,000 बच्चे। और जेई एडवांस के लिए फिक्स है कि भाई 2.5 लाख बच्चे या इतने बच्चों को हमें क्या करना है, क्लियर कराना है। तो उसी हिसाब से परसेंटाइल क्या हो जाती है, एडजस्ट हो जाती है। इस पर मैं एक डिटेल बात करूंगा, ये जो इसके पीछे का गणित है इस पर मैं डिटेल बात करूंगा। पिछले साल भी उस पर मैंने एक वीडियो बनाई थी, तुम चाहो तो जाके देख सकते हो कि इसके पीछे का गणित क्या है, किस तरीके से लोग कैलकुलेट करते हैं कि क्या परसेंटाइल इस साल का होगा। एक डिटेल वीडियो में बनाऊंगा, पर अभी मोटा मोटी अपने पास इतना टाइम नहीं है क्योंकि तुम्हारा एग्जाम है। अभी मोटा मोटी समझने वाली बात यह है कि 93 से 94 परसेंटाइल के बीच में हमारी कट ऑफ जाने वाली है। अब अगर हम 94 परसेंटाइल लेकर आते हैं तो बहुत हाई चांस है कि हम सेफ हैं, सिक्योर हैं। इस बार हम जेई क्लियर कर रहे हैं, हम जेई एडवांस में बैठ रहे हैं, तो क्या हम 94 परसेंटाइल प्लस लेके आ रहे हैं, तो क्या ये बात फिक्स है, ये बात गारंटेड है कि हमारा एनआईटी में एडमिशन हो रहा है या ट्रिपल आईटी में एडमिशन हो रहा है? क्योंकि जेई से तो देखो एनआईटी और ट्रिपल आईटी मिलने वाली हैं, आईआईटी तो जेई एडवांस से मिलने वाला है। तो क्या 94 परसेंटाइल प्लस में हमारा फिक्स है क्या कि बढ़िया एनआईटी मिल रही है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आज के टाइम में तो 99 परसेंटाइल पे भी फिक्स नहीं है कि एनआईटी ट्रिची, एनआईटी वारंगल, एनआईटी सूरतकल, इलाहाबाद, राउरकेला में आपको कंप्यूटर साइंस मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। 2000 रैंक के अंदर वो सब भी आराम से कंप्यूटर साइंस अपना बंद कर दे रहे हैं, है ना। और 99 परसेंटाइल का मतलब हो गया कि अगर 14 लाख बच्चा बैठ रहा है तो 14,000 से बाहर तुम्हारी रैंक चली गई, और उतने में तो आज के टाइम में कुछ नहीं होने वाला है। बात तुम्हें समझ में आ रहा है क्या? तो मतलब कुछ नहीं होने वाला, मतलब टॉप में सीएसई और बाकी के टॉप के ब्रांचेस नहीं मिलने वाले हैं। लेकिन इसमें क्या हो जाएगा 94 परसेंटाइल में, तो बहुत सारी चीजें हो जाएंगी, उस पर मैं आगे डिस्कस करूंगा कि क्या होने वाला है। तो ये समझने वाली बात है कि 94 परसेंटाइल लेकर आने के बाद मेरा कोई एडमिशन फिक्स नहीं हो रहा है किसी टॉप के एनआईटीज में, या फिर सेकंड टायर के एनआईटी में, इनफैक्ट थर्ड टायर में भी कोई अच्छे ब्रांच के साथ एडमिशन फिक्स नहीं हो रहा है। हाँ, स्टेट में फिक्स हो रहा है, स्टेट में क्या क्या मिल सकता है इस पर मैं बात कर लूंगा। लेकिन हमें कितने परसेंट, लेकिन ये बात बिल्कुल जरूर, ये बात बिल्कुल ठीक है कि मैं इस बार अगर 94 परसेंटाइल प्लस लेके आ रहा हूं तो मेरा कट ऑफ क्लियर हो रहा है और मैं एडवांस में इस साल बैठ सकता हूं। पहली बात ये। अब सवाल ये है कि ठीक है यार, अगर कट ऑफ 94 परसेंटाइल के आसपास जा रही है तो 94 परसेंटाइल लेकर आने के लिए पहले हमारे मार्क्स कितने आने चाहिए? क्योंकि बहुत सारे लोग फर्स्ट डे में पेपर दे के आ गए हैं और अब वो कैलकुलेट करना शुरू करेंगे कि मेरे मार्क्स कितने आ रहे हैं। अभी कल तुम पेपर दे के आओगे, तुम भी कैलकुलेट करना शुरू करोगे, तो भैया कितने नंबर आने पर मैं अपने को सिक्योर महसूस कर सकता हूं, अपने को सेफ महसूस कर सकता हूं? तो देखो यार, अगर मैं बात करूं कितने नंबर आने चाहिए तो ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि कितने नंबर पे इस साल तुम कट ऑफ क्लियर कर रहे हो। अच्छा, एनआईटीज और ट्रिपल आईटीज के लिए कितने नंबर चाहिए या कितने परसेंटाइल चाहिए, इस पर भी अभी डिस्कशन होगा, डोंट वरी। तो अगर हम इसकी बात करें ना, तो लो हम थोड़ा सा एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं, शॉर्ट में ही समझते हैं लेकिन एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। देखो, ये 2-3 चीजों पे डिपेंड करता है। पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि पेपर का टफनेस क्या है। पेपर इजी है, मॉडरेट है, टफ है? क्योंकि अगर पेपर टफ होता है तो वहां पर कम मार्क्स पे अच्छी परसेंटाइल बनती है, और अगर पेपर इजी होता है तो ज्यादा मार्क्स लेकर आने पर भी कम परसेंटाइल बनती है। ये बात फिक्स है। लेकिन इसके अलावा एक और बड़ा फैक्टर है जिसे तुम्हें देखने के बाद ऐसा महसूस हो सकता है कि सिर्फ
मार्क्स मतलब सिर्फ हमारी नॉलेज ही इंपॉर्टेंट नहीं है, कई दफा एक लक फैक्टर भी यहां पर काम करता है। अब ये मत सोच लेना कि मैं पढ़ा नहीं हूं तो मेरा लक फैक्टर काम करेगा और मेरे बढ़िया मार्क्स आ जाएंगे, ऐसा नहीं होने वाला है। हाँ, ऐसा जरूर हो सकता है कि तुमने पढ़ा बढ़िया था लेकिन तुम्हारे लक फैक्टर काम नहीं किया या बैड लक रहा, और इस चक्कर में क्या हो गया कि तुम्हारे परसेंटाइल कम बन गए, अच्छे मार्क्स लेकर आने के बावजूद भी तुम्हारे परसेंटाइल कम बन गए। तो इसके लिए भी तुम्हें रेडी रहना है, बहुत ज्यादा टेंशन प्रेशर मत लेना, क्योंकि एक बार ही ऐसा होगा, हर बार तुम्हारे साथ ही ऐसा हो ये बिल्कुल जरूरी नहीं है, बिकॉज इट्स अ रैंडम प्रोसेस। अगर तुम देखो ना 2025 का डेटा देखो, पहले डेटा देखते हैं, अब पहले अप्रैल का डेटा देखेंगे फिर जनवरी का डेटा देखेंगे और तुम्हें सब कुछ क्लियर समझ में आ जाएगा। यहां पर मैंने लिख दिया है कि कौन सा पेपर था, मतलब ये पहला जो लिखा है वो फर्स्ट मॉर्निंग शिफ्ट था, ये सेकंड शिफ्ट था, और 2 तारीख से लेके 8 तारीख तक इन लोगों का एग्जाम हुआ था। कौन सा पेपर मॉडरेट था, कौन सा पेपर टफ था, इसका मैंने डेटा लिख दिया है, और उसमें कौन से शिफ्ट में कितने मार्क्स पर कितना परसेंटाइल बना था। तो ये रहा अपना मोटा मोटी कट ऑफ। अगर तुम कट ऑफ देखो कि कितने मार्क्स पर पिछले बार का कट ऑफ क्लियर हो रहा था, तो तुम्हें एक चीज ये दिखेगा कि जो बहुत इजी था, जो सबसे इजीएस्ट डे था, उसमें लगभग 127 नंबर पर जाके कट ऑफ क्लियर हुआ था। मतलब ये 93.1 93 पॉइंट समथिंग जो परसेंटाइल बनी थी 127 नंबर पर जाके बनी थी। और कुछ बच्चे जिनका थोड़ा सा पेपर अच्छा खासा था, वहां पर 106 नंबर पे ही क्या हो गया था, 106 नंबर पे ही कट ऑफ क्लियर हो गया था। तो पिछले साल लगभग कट ऑफ जो है तुम ऐसा बोल सकते हो कि 105 से लेके या 106 से लेके 127 के बीच में रहा है। ये कोई ऑफिशियल एनटीए द्वारा रिलीज डेटा नहीं है, ये बच्चों के उससे मतलब जो मार्क्स वो लोग अभी कैलकुलेट करते हैं उनसे हम लोग ये डेटा निकाल पाते हैं कि क्या हुआ था और क्या एक गणितीय हम वो लगा पाते हैं, आकलन लगा पाते हैं। तो इससे तुम्हें बात समझ में आ रही होगी कि लास्ट ईयर मिनिमम जो मार्क्स था मोटा मोटी 106 107 नंबर के तकरीबन था, और जो सबसे इजीएस्ट शिफ्ट था उसमें लगभग 127 मार्क्स लेकर आने पड़े थे अप्रैल अटेम्प्ट में। उसके मुकाबले अगर तुम इसकी बात करो ना, अगर तुम जनवरी अटेम्प्ट की बात करो, तो जनवरी अटेम्प्ट में अच्छी बात यह रहती है कि कम नंबर पे ही बढ़िया परसेंटाइल बन जाता है, और मार्क्स नहीं डिसाइड कर रहा है डायरेक्टली कि तुम्हारी रैंक क्या होगी। ये ध्यान रखना, ऐसा हो सकता है कि एक बच्चा 130 नंबर लेके आए और उसकी रैंक उससे भी नीचे चली जाए जिसका 110 नंबर पे ही बढ़िया रैंक आया हो। ये बात दिमाग में खोपड़ी में डाल लो कि सिर्फ मार्क्स ही डिसाइड नहीं करेगा कि तुम्हारी रैंक क्या बनेगी, तुम्हारी रैंक सीधे सीधे कैलकुलेट होती है परसेंटाइल से। ऐसा हो सकता है कि तुम्हारे 130 नंबर आ रहे थे और तुम्हारे दोस्त के 120 नंबर आ रहे थे, लेकिन उसकी रैंक तुमसे 10,000 बेहतर थी, 2,000 बेहतर थी, और तुम उससे पीछे के रैंक पे आ गए। ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है, डेफिनेटली पॉसिबल है। तो इसको लेके बहुत टेंशन में मत लेना, है ना, क्योंकि ये भैया ये गणित है, यहां पे डिफाइन नहीं करेगा कि तुम्हारे मार्क्स ज्यादा आ रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे शिफ्ट्स में पेपर हो रहे हैं। बात समझ में आ रहा है? एक शिफ्ट में पेपर नहीं हो रहा है। अगर एक शिफ्ट में पेपर होता तो तुम्हारे ज्यादा नंबर आ रहे हैं तो रैंक बढ़िया आती, लेकिन यहां पे बहुत सारे शिफ्ट्स में पेपर हैं, तो ये बहुत सारे फैक्टर्स पे फिर डिपेंड करने लगेगा, इसीलिए परसेंटाइल सिस्टम लेके आया गया। बात समझ में आ रहा है कि बात समझ में आ रहा है क्या? अगर तुम जब जनवरी अटेम्प्ट में देखोगे तो जनवरी अटेम्प्ट में जो सबसे लो मार्क्स था, जिस पर कट ऑफ क्लियर हुआ था, वो मात्र 85 था मोटा मोटी, और जो सबसे अच्छा था वो लगभग इसमें भी 127 से 130, मतलब जिसमें जो सबसे इजीएस्ट पेपर था उसमें भी लगभग 127-28 के आसपास तक पहुंच गया था। तो जनवरी अटेम्प्ट में भी जो कट ऑफ गई थी 85 से 130 के बीच में गई थी, जो सबसे मतलब ऐसा बोल सकते हो कि जो सबसे हाईएस्ट मार्क्स लेकर आने के बाद भी जिसने कट ऑफ क्लियर किया वो लगभग इस मार्क्स के तकरीबन पे उसने कट ऑफ क्लियर किया था। तो पहली बात तो ये अपन क्लियर नहीं बोल सकते हैं कि इतने मार्क्स लेकर आओ तो गारंटेड तुम्हारा कट ऑफ क्लियर हो रहा होगा। रीजन क्या है इसके पीछे का? रीजन ये है कि तुम कौन से शिफ्ट में पढ़ रहे हो, तुम्हारे पेपर का लेवल क्या है, ये चीज इससे डिसाइड होगी। लेकिन इसके अलावा एक और फैक्टर है जिससे डिसाइड होगा कि भैया तुम्हारा इस बार क्या परसेंटाइल बनने वाला है और तुम्हारे मार्क्स पर इस बार कट ऑफ क्लियर हो रहा है कि नहीं है। वो ये है तुम्हारा लक। जैसे फॉर एग्जांपल 2024 का एक डेटा मैं दिखा रहा हूं। 2024 में 27 जनवरी का मॉर्निंग का एक शिफ्ट था, और ऐसा नहीं था कि ये शिफ्ट बहुत आसान था, ये बिल्कुल ऐसा नहीं था। ये मत सोचना कि ये बहुत आसान था। और उस टाइम पे
93 परसेंटाइल 157 नंबर पर बना था। लिटरली शॉक्ड हो जाओगे, 157 नंबर पर 93 परसेंटाइल बनी थी। 90 परसेंटाइल लेकर आने में भी लोगों के छक्के छुड़ गए थे, छक्के। और ऐसा नहीं था कि पेपर बहुत हलवा था, पेपर बहुत आसान था भाई। 139 मोटा मोटी 140 नंबर पर मात्र 90 परसेंटाइल बनी थी। और ऐसा हो क्यों गया था? इसके पीछे का लॉजिक ये था कि सिर्फ पेपर आसान है या टफ है इससे नहीं डिसाइड हो जाएगा कि अरे यार कट ऑफ हाई जाए, मतलब सेम परसेंटाइल लेने के लिए ज्यादा मार्क्स लेके आना पड़ेगा या कम मार्क्स लेकर आना पड़ेगा। ये डिसाइड एक और फैक्टर से है, एक और फैक्टर का बहुत बड़ा रोल है कि तुम्हारे में टॉपर भैया लोग कितने हैं। जैसे उस बार 27 जनवरी, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं, ज्यादातर लोगों को तो हवा ही नहीं लगती है कि भाई इसके पीछे का गणित क्या चल रहा है। मैं कई बार बात बोल चुका हूं, कई बार बोल चुका हूं कि जो बच्चा जेई दे रहा है ना, उसका फेयर कंपटीशन, वो फेयर तरीके से पूरे लोगों से 14 लाख लोग मान लो इस साल बैठ रहे हैं और मैं जेई दे रहा हूं मान लेते हैं, तो मैं फेयर फाइट तो 14 लाख लोगों के साथ करता ही नहीं हूं। एक्चुअली में फैक्ट यही है। जैसे ये 27 तारीख का जो डेट था उसमें टोटल लगभग 1,22,000 लोग बैठे थे। तो ये जो बच्चे थे ना, इनका एक्चुअल में फाइट मात्र 1,22,187 बच्चों के ही साथ हो पाया फेयर तरीके से। बाकी सबके साथ तो फाइट अनफेयर है। और एक बात मैं पहले भी बोल चुका हूं कि वो फेयर नहीं है भाई साहब। ये परसेंटाइल सिस्टम उतना ज्यादा फेयर नहीं है जितना फेयर मतलब वन टाइम में एग्जाम होके हो सकता है। लेकिन चूंकि इतने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं कि अब भाई जो सिस्टम है वो सिस्टम है। हालांकि बहुत हद तक ये बहुत सही सिस्टम है कि परसेंटाइल सिस्टम, बट ये मत समझना कि बहुत फेयर सिस्टम है। हुआ क्या था? हुआ यह था कि भाई उसमें 27 जनवरी शिफ्ट 1 में 8 लोग ऐसे थे, 8 लोग ऐसे थे जिनकी 100 परसेंटाइल आई थी। सारे टॉपर इसी में बैठ गए थे। अब परसेंटाइल कैसे डिसाइड होती है? परसेंटाइल डिसाइड होती है टॉपर से। जैसे कि मान लो जो टॉप करेगा उसको मिलेगा 100 परसेंटाइल, और इस तरीके से हर एक शिफ्ट में एटलीस्ट एक टॉपर तो होगा ही होगा जो 100 परसेंटाइल लेकर आएगा। और उसी से डिसाइड होगा कि बाकी लोगों के कितने मार्क्स पर कितने परसेंटाइल बनेंगे। जैसे मान लो कोई एक ऐसा शिफ्ट हो जिसमें पूरे लल्लुओं की फौज बैठ गई, और एक शिफ्ट है जिसमें सारे टॉपर्स की फौज बैठ गई। अब जो सबसे बढ़िया वाला शिफ्ट है, जो सबसे बढ़िया टॉपर्स वाली सीट है, उसमें पता चल रहा है सबके धुआंधार नंबर आ रहे हैं। पेपर टफ था लेकिन सारे टॉपर्स से इस वजह से धुआंधार नंबर आ रहा है, 250 नंबर आ रहा है, 200 नंबर आ रहा है। तो जो 250 मैक्सिमम नंबर आएगा उसको दे देंगे 100 परसेंटाइल, और उसके बाद जिसका नंबर आएगा उसको दे देंगे उसके बाद की परसेंटाइल। इस तरीके से परसेंटाइल डिसाइड होता हुआ चला आएगा। अब ध्यान से सुनना, जो लल्लुओं की फौज थी, जो लल्लुओं की फौज थी, उसमें मान लेते हैं कि जो सबसे बढ़िया बंदा था उसके मात्र 100 नंबर ही आ पाए, तो परसेंटाइल सिस्टम बोलता है कि भाई 100 नंबर वाले को ही क्या कर दो, 100 परसेंटाइल दे दो, क्योंकि भाई जो स्टॉप करेगा उसी के रिस्पेक्ट में परसेंटाइल डिसाइड होगी। तो 100 नंबर पे भी उसकी उतनी ही रैंक बनेगी जितना 250 नंबर वाले की रैंक बन रही थी। ये परसेंटाइल सिस्टम। बात समझ में आ रहा है तुम्हें? अब सिस्टम ये है कि भाई यहां पर 8 बच्चे थे, सारे टॉपर यहां घुसे पड़े थे। अगर तुम यहां पर देखो तो तुम्हें लगेगा कि हाँ भैया नंबर ऑफ टॉपर्स तो यहां पर काफी ज्यादा थे। और इस चक्कर में हुआ क्या था? इस चक्कर में हुआ यह था कि 27 जनवरी में ही 93 परसेंटाइल लेकर आने के लिए 157 नंबर के आसपास मार्क्स लेके आने पड़े थे बच्चों को। और ये बहुत बड़ी बात थी। इतने में तो भैया एनआईटी ओनआईटी मिल जाता है, और यहाँ पे तो बच्चा सिर्फ 93 परसेंटाइल लेके आ रहा है। और वहीं दूसरे शिफ्ट की अगर तुम बात देखोगे ना, तो वहीं दूसरे शिफ्ट की अगर तुम बात देखोगे तो 86 नंबर पे, मात्र 86 नंबर पे बच्चों ने 93 परसेंटाइल लेकर आया था। बाकी के शिफ्ट्स में जहां हो सकता है कि नंबर ऑफ टॉपर्स कम हो, या हो सकता है कि पेपर थोड़ा सा इससे ज्यादा टफ हो गया हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि दोनों फैक्टर मिलके काम कर रहे हो। तो आई होप तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि इसके अलावा पेपर इजी टफ है, इसके अलावा एक और फैक्टर काम करता है जिसको लक फैक्टर बोलते हैं। और ये आप, मैं या एनटीए डिसाइड नहीं कर सकती है कि भाई किसमें सारे टॉपर झोंकने हैं। ये तो भाई रैंडम प्रोसीजर है, ये तो उनकी गणित है। उस हिसाब से क्या होता है, रैंडम एलोकेट होता है कि किसका पेपर कौन से डे को है। तो इसके लिए भी हमें क्या होना चाहिए, तैयार रहना चाहिए। तो लेकिन सर ठीक है, बातें तो समझ में आ गया, लेकिन एक मोटा मोटी मार्क्स बता दो कि कितने मार्क्स पर अपना काम हो जाएगा। तो देखो, अगर मैं इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए अगर तुमसे बात करूं कि इस साल कितने परसेंटाइल पर काम हो जा रहा है, तो मैं ये लक फैक्टर हटा देता हूं। मैं सिर्फ एक मॉडरेट की बात करूं कि अगर इस साल का पेपर आपके शिफ्ट में मॉडरेट है तो लगभग अगर 117 118 नंबर हैं तो शायद आप इस बार कट ऑफ क्लियर
कर रहे होंगे। और अगर आपका पेपर बड़ा टफ हो गया तो अगर आपके मार्क्स 90 95 हैं तो भी हो सकता है कि आपका कट ऑफ क्लियर हो जाए। अगर एक रेंज की बात किया जाए कि भैया पिछले साल का जो आप रेंज बता रहे थे कि जनवरी अटेम्प्ट में 85 से लेके 127 तक था, तो इस साल का भी जो रेंज है 90 से लेके 130 के बीच में ही लाई करने वाला है। इसी के बीच में बहुत हाई चांस है कि कहीं ना कहीं क्या होने वाला है, अपना कट ऑफ जाने वाला है। लेकिन मैं नहीं बोल रहा हूं कि ये ब्रह्मा का लेखा है, क्योंकि मैं पहले ही तुम्हें दिखा चुका हूं कि सारा लेखा कभी कभार क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है। लेकिन मोटा मोटी एक आइडिया ये है कि अगर आपके मार्क्स 130 प्लस आ रहे हैं तो चाहे आपका टफ पेपर आ रहा हो या आसान पेपर आ रहा हो, हाँ मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि पैटर्न से हट के बहुत नीचे पेपर चला गया, बहुत डाउन चला गया, तो अलग बात है, फिर तो सारे बढ़िया करके आएंगे, फिर तो ये इस बाउंड्री को भी क्रॉस कर जाएगा। और मैं ऐसा भी नहीं बोल रहा हूं कि मेन वालों ने ही जेईई एडवांस का पेपर कॉपी कर दिया तो पता चलेगा फिर तो कोई नहीं करके आ रहा है, बहुत कम बच्चे करके आ रहे हैं तो 90 से भी नीचे चला जाएगा। तो मैं ऐसे केसेस को नहीं ले रहा हूं, मैं एक जनरल केस को ले रहा हूं, जैसा कि पैटर्न हर साल एज यूजुअल जेईई का रहता है। अगर उसको लिया जाए तो लगभग अगर आपके मार्क्स 130 प्लस आ रहे हैं, बहुत हाई चांस है कि आप इस बार इजिली क्या करने वाले हो, कट ऑफ क्लियर करने वाले हो। और अगर आपके मार्क्स इसके बीच में आ रहे हैं तो भी बेटा आपको पेशेंस रखना है, टेंशन नहीं लेना है। और अगर आपके मार्क्स इससे नीचे आ रहे हैं तो यार ठीक है, टेंशन मत लो भाई, एडमिशन तो तुम्हारा भी हो जाएगा। और ऐसा नहीं है कि आईआईटीज मतलब एनआईटीज ट्रिपल आईटीज या जीएफटीआई में नहीं हो पाएगा। बहुत सारी जीएफटीआईज हैं जो बहुत उन बच्चों को भी आराम से एडमिशन देती हैं जिनका कट ऑफ क्लियर नहीं हुआ होता है। उसके अलावा इस स्टेट में बहुत सारे कॉलेज हैं जिसमें उनका कट ऑफ मतलब बहुत सारे अच्छे कॉलेज हैं जो ऐसे बच्चों को भी इजीली एडमिशन दे देते हैं जो जेईई वगैरह क्वालिफाई नहीं किए होते हैं। तो इसकी ज्यादा टेंशन मत लेना, अभी तुम नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए फाइट करो। तो जो भैया इससे नीचे हैं वो नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए फाइट करें, जो इससे ज्यादा हैं वो भैया आप 200 के लिए फाइट करें, और जो 200 प्लस हैं भैया फिर तो तुम टेंशन ही मत लो, तुम सीधे जेईई एडवांस के लिए फाइट करो। बात समझ में आ रहा है क्या? अगर अपन बात करें कि भैया इस बार 99 परसेंटाइल, क्योंकि ये एक बेंचमार्क है कि अगर आप इतना लेके आ रहे हो तो फिर आपको सीधे सीधे क्या करना चाहिए, जेईई एडवांस पे फोकस करना चाहिए, है ना। फिर तो भैया तुम क्या करो, सीधे सीधे आईआईटी पे फोकस करो। अब तुम्हारे लिए बाकी की मोह माया बहुत ज्यादा रह नहीं गई है। तो ये एक बेंचमार्क है और यहां पर आते आते बहुत सारा हाई चांस है, मतलब बहुत हाई चांस होता है कि बच्चे को क्या मिल जाता है, एक अच्छा सा डिसेंट सा टायर 2 की एनआईटी में कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स या सर्किटल ब्रांच मिल जाता है, और नहीं तो टायर 3 में तो कंफर्म है। लेकिन टायर 2 में यहां पर एक टायर 2 में डिसेंट सा बहुत हाई चांस है कि मिल जाएगा। अच्छा, टायर 1 में भी कोर ब्रांच मिल जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है, हो सकता है कि इलेक्ट्रिकल वगैरह भी मिल जाए टायर 1 में, टायर 1 में इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स भी मिल जाए कंप्यूटर साइंस को छोड़ के। तो ये बहुत अच्छा जो है एक बेंचमार्क होता है, और जो इस साल मान के चलो 180 से लेके 200 मार्क्स के बीच में आपका 99 परसेंटाइल बनने वाला है। और ये ऐसा बेंचमार्क है जहां पर सब कुछ मिल रहा होता है, हर एक एनआईटी मिल रही होती है, वहां पर आपको कंप्यूटर साइंस एंड जो भी चाहिए वो सारी चीजें मिल रही होती हैं। तो अगर आपके 200-250 प्लस नंबर हैं तो डोंट वरी, फिर जस्ट गो फॉर जेईई एडवांस। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। अब सवाल यह है कि ठीक है भैया मैं इतने मार्क्स से ज्यादा लेके आ रहा हूं, अब मेरे को ये बताओ कि मेरे को एनआईटी मिल रही है नहीं है, ट्रिपल आईटी मिल रही है कि नहीं, या मिल रही है तो कौन सी मिल रही है, टायर 1 वाली मिल रही है, टायर 2 वाली मिल रही है, टायर 3 वाली मिल रही है, तो कमेंट बॉक्स में बोलो, उस पर एक डिटेल वीडियो लेके आऊंगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलो बच्चों पार्टी, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद। डिटेल वीडियो के लिए फटाफट बेटा क्या कर दो, कमेंट कर दो। और एक चीज और, हर साल एसटीबीजी की जो आईआईटी गुवाहाटी में टीम है, हम लोग हर साल हजारों बच्चों की काउंसलिंग करते हैं, उनको उनके अकॉर्डिंग बेस्ट कॉलेज में पहुंचाते हैं। तो फटाफट क्या कर लो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और जो मैंने तुम्हारे लिए ग्रुप बनाया है उससे भी क्या कर लेना, ज्वाइन कर लेना, ताकि हर एक इंफॉर्मेशन तुम तक, हर एक ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन तुम तक टाइमली पहुंचती रहे। तो चलो बच्चा पार्टी, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद। थैंक यू सो मच।